Good evening, everyone. My name is Athar Jamal, and this is the current affairs of 2020 May month. This is a very huge PPT presentation. So, without wasting any time, I would like to continue with the first question. Please do like, subscribe, and share my channel, AJ Classes. Which state has topped in total installed renewable energy capacity according to CRISIL research report? Answer is Karnataka, which is being followed by Tamil Nadu and Gujarat. Next question. Who has been appointed as interim MD and CEO of Punjab National Bank Housing? And the answer is Neeraj Vyas. Who took oath as the Vigilance Commissioner? Answer is Suresh N. Patel. And then I have given a little bit of information about the tenure of the Vigilance Commissioner, which is of 4 years or 65, whichever is attained before. Which organization has given $346 million loan for power sector in rural Maharashtra? And the name of the organization is Asian Development Bank. And a little bit of information about Asian Development Bank is that the headquarters is in Manila, Philippines. India has facilitated $150 million foreign currency swap facility to Dash due to coronavirus COVID-19. मालदीव्स को दिया है इंडिया ने 150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप करने के लिए. ठीक है. मालदीव्स का मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है. कैपिटल मेल, करेंसी मालदीवियन रुफिया, प्रेसिडेंट है वहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह. Who has been appointed as India's permanent representative to the United Nations by the government? Answer is T.S. तिरुमूर्ति. अब यूएन के बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. फाउंडेड कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945. ये हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूएन आपका सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था तब ये फाउंड किया गया था. तो ये वाला क्वेश्चन आपको दोनों तरफ आ सकता है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एज वेल एज हिस्ट्री. और सेक्रेटरी जनरल अभी जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस. आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर ऑन 30 अप्रैल. ये अप्रैल का मैं इसमें डाल दिया हूँ क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है. और क्यों है ये डे सिग्निफिकेंट, ये मैं लिखा हूँ. द डे इज़ सिग्निफिकेंट टू हेल्प प्रोवाइड एंड प्रमोट अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़. ऐसे जगह में जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे कि गांव देहात में, वहाँ पर भी अफोर्डेबल मतलब होता है कि चीप में, सस्ता में अवेलेबल रहेगा. तो इस तरह से हेल्प करता है. कौन सा? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है अक्रॉस इंडिया 30 अप्रैल को. आयुष्मान भारत क्या करता है? और ये मेडिसिनल फैसिलिटीज़ हम लोग को देता है. आगे बढ़ते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए. मैं भी कर लेता हूँ. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. चुन्नी गोस्वामी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली. ही वाज ये फुटबॉलर हैं, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन रह चुके हैं. 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विनिंग टीम के कैप्टन थे चुन्नी गोस्वामी. और ये बंगाल से हैं. मेन इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल से हैं, इसलिए इनका बहुत ही इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये ओबिचुअरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है BCS के लिए या बंगाल के जितने भी PCSCS के एग्ज़ाम होने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये ऋषि कपूर, ये कैंसर था इनको 2 साल से. इनका देहांत हो गया. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो ये उनकी वाइफ के साथ उनका फ़ोटो है, नीतू सिंह. हमारा आप जानते हैं कि इनका बेटा रणबीर कपूर जो कि बहुत ही फेमस है, और ये ख़ुद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत फेमस रह चुके हैं. बहुत सारे फेमस फिल्म, जैसे बॉबी उनका बहुत ही फेमस फिल्म था.
इस तरह से बहुत सारे फिल्म्स में वो एक्ट किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the position of India among 117 nations in terms of budget transparency and accountability according to the Open Budget Survey released by International Budget Partnership? क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, क्या करिएगा, क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चंस बड़े ही होते हैं जब भी रैंक का कुछ पूछता है। आंसर इज 53rd पोजीशन में है हमारा इंडिया अमंग 117 नेशंस, जिसमें न्यूजीलैंड टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिल्ली पुलिस पर्सनल एट न्यू दिल्ली बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? तो प्रोग्राम का नाम क्या है जो दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था? देखते हैं हम लोग। आयु रक्षा, ठीक है, कोरोना से जंग पुलिस के संग, मतलब एक सिमिली टाइप का बनाया है कि आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टेराकोटा हैज़ बैक्ड दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? मैं तो कहूँगा कि मई मास में जो करंट अफेयर्स जिस चैनल में भी आप सुनिएगा, जीआई टैग इतने ज़्यादा मिले हैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रोडक्ट्स को कि मुझे लगता है कि मैंने 2 साल से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो है ये मई मंथ्स में मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि कम से कम 4-5 नहीं, कम से कम 6-7 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। गोरखपुर, टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर का है। द इंफॉर्मेशन वाज अनाउंस्ड, दी लिखा गया है, माफ़ी करिएगा, मैन इज़ बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। द इंफॉर्मेशन वाज अनाउंस्ड बाई, कौन अनाउंस किया था? चिरन राजा जी नायडू, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अब देखिए, ये मैं जैसे ही मैं कह रहा था अभी अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह ही है। विच स्टेट्स चक हो हैज़ बैक द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? ये मणिपुर के बहुत ही ग्लूटोनियस, मतलब बहुत ही टेस्टी राइस चावल के बारे में। ये चक हो एक ब्रांड बोला जा सकता है या एक स्पीसीज़ बोल सकते हैं। मैं थोड़ा एनिमल में बोल दिया इसलिए स्पीसीज़ हो गया, नहीं तो प्लांट में भी कुछ होता ही होगा, स्पीसीज़ ही टाइप का कुछ होगा। इट हैज़ बिन कल्टिवेटेड इन मणिपुर फॉर सेंचुरीज़, बहुत ही सालों साल से इसको कल्टिवेट किया जा रहा है और ये फेमस है इसका स्पेशल अरोमा मीन्स खुशबू, সুগন্ধ জন্য একে দেওয়া হয়েছে জিআই ট্যাগ। Which company has acquired 49% stake in Mahindra Finance's wholly owned subsidiary Mahindra Asset Management Company? आंसर देखिए, Manulife Investment Management Singapore। এটা ব্যাংক আছে সিঙ্গাপুরের মধ্যে, ঠিক আছে। Who has been appointed as Director Operations of NTPC, National Thermal Power Corporation? वहाँ के क्वेश्चन क्या था? डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन कौन हुए हैं? उनका नाम है रमेश बाबू वी। बाबू जी के बारे में कुछ लिखा है कि बाबू ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम NIT श्रीनगर and then completed his masters in thermal engineering from IIT दिल्ली। महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। कौन से दिन में बनाया जाता है? ये 1 मई को बनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को महाराष्ट्र डे भी और गुजरात डे भी स्टेटहुड डे है। ये स्टेटहुड का उन लोगों को मिला था, स्टेटहुड का लक़ब मिला इनको 1 मई के दिन। इंटरनेशनल लेबर डे भी 1 मई को बनाया जाता है। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जो कि बहुत कोई को याद होगा, और नहीं हुआ तो अच्छी बात है, ये रिवीजन हो जा रहा है। नेम द मणिपुरी डॉक्टर हु हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापानीज गवर्नमेंट। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, आपको एक जीके का क्वेश्चन भी मिलता है कि सबसे पहले सन कहाँ पर उठता है, तो ये जापान का आंसर होता है, मतलब लैंड ऑफ राइजिंग सन उसको बोलते हैं जापान। तो ये वाला अवार्ड भी कुछ इस तरह है
कि जापान के गवर्नमेंट ने इसे दिया है, तो इसीलिए उसका नाम भी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ही दिया है। और ये मणिपुरी डॉक्टर का नाम क्या है? इनका नाम स्पेल होगा गलती तो माफ़ करिएगा, थंगजम धाबाली सिंह। थंगजम धाबाली सिंह। नेम द IIT Madras professor who has been chosen for Nikkei Asia Prize 2020। आंसर देखते हैं हम लोग। टी प्रदीप for his pioneering work in nanotechnology based water purification। वाटर प्यूरिफिकेशन पे कुछ काम कर रहे हैं जिनकी वजह से इनको मिला है। सॉरी, आगे बढ़ते हम लोग। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, वीडियो फ्रीज हो गया था, सॉरी। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड एन ई बुक प्रोफेसर BB Lal India rediscovered on the 100th birth anniversary of great archaeologist प्रोफेसर BB Lal। एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट हमारे प्रोफेसर BB Lal हैं, उनके नाम पे एक ई बुक निकला है, इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो देखते हैं कौन रिलीज़ किया। ये हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर है। और इस मई मंथ में भी बहुत सारे ऐप, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग स्कीम निकाला है, ये देखने को मिलेगा हमें इस करंट अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं इसे 2 या 3 पार्ट में करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द न्यू ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च बाय CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, CSIR का फुल फॉर्म है, टू प्रोवाइड टाइमली लॉजिस्टिक सपोर्ट टू फार्मर्स। फार्मर्स के लिए निकाला गया है। किसान सभा नाम है। CSIR का मैंने पहले भी बोला, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, देख लीजिए आप लोग। What is the name of NASA's first Mars helicopter which has been named by Vanessa, an Indian origin girl? एक कंपटीशन लगाया गया होगा, हमारे एक इंडियन गर्ल को ये ऑनर दिया गया कि नासा का पहला मार्स हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया जाए। तो उस लड़की ने नाम रखा है इंजेन्युइटी। ये नाम दिया गया है वनीसा रूपानी के ज़रिए, जो कि हाई स्कूल में पढ़ती हैं नॉर्थ पोर्ट अलाबामा में। विच स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी सैफ्रॉन हैज़ गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? जम्मू एंड कश्मीर। सैफ्रॉन का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि सैफ्रॉन तो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलता है, तो वहीं से मिला होगा, उसी को मिला होगा। मैंने कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन पुराने वाले भी दे दिए हैं ताकि आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लें कि कौन कौन अभी तक का टैग हुआ है, या 1 मई को कौन कौन सा प्रोडक्ट को GI टैग मिला। जम्मू एंड कश्मीर का सैफ्रॉन को मिला, मणिपुर का चखो राइस को मिला, एंड गोरखपुर का टेराकोटा को मिला। Who has assumed charge as Secretary of Ministry of Road Transport and Highways? तो कौन है हमारे? ये हैं गिरिधर अरामने।